एक छोटे से शहर का एक साधारण सा लड़का, जिसके सपने उसके शहर की सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़े थे। वही लड़का जिसने अपनी मेहनत, लगन और सपनों की ताकत से बन गया पूरे देश का मिसाइल मैन, और वही बना भारत का 11वां राष्ट्रपति। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये कहानी है उस इंसान की जिसने दुनिया को अपनी जिंदगी से ये सिखाया कि सपने सिर्फ बड़े घरों में नहीं पलते। सपने हर उस आंख में पलते हैं जो खुली रहती है, जो रुकती नहीं है, जो हार मानना नहीं जानती। यह कहानी है APJ अब्दुल कलाम की। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि ये कहानी नहीं, एक जज्बा है, एक आग है, एक मिशन है जो हर दिल को छू जाता है, जो हर रुकते कदम को फिर से चलना सिखाता है। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के एक छोटे से समुद्र के किनारे बसे शहर रामेश्वरम में जन्मे एक छोटे से बच्चे का नाम था अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनका परिवार बहुत ही साधारण था, लेकिन उनके सपनों की ऊंचाई साधारण से कहीं दूर थी। पिता जैनुलाब्दीन एक छोटी नाव चलाते थे। माँ असी अम्मा अपने बच्चों के सपनों में रंग भरती थीं। घर की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन उस छोटे से घर में पल रहा था एक ऐसा सपना जो एक दिन आसमान छूने वाला था। बचपन से ही उन्होंने जिंदगी की कठिनाइयों को नज़दीक से देखा, समझा और गले लगाया। जब वो अखबार बांटते थे, उनके हाथ में अखबार होता था, पर उनकी आंखों में कुछ और ही होता था। एक चमक, एक स्पार्क जो उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना रही थी। मुश्किलें आईं, जिंदगी थकाने लगी, पर कलाम साहब कभी नहीं थके, कभी नहीं रुके, कभी हार नहीं मानी। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक किया और फिर माद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग। यहीं से उनके सपनों ने उड़ान भरनी शुरू की। पढ़ाई के बाद उन्होंने DRDO ज्वाइन किया, पर उनकी किस्मत में लिखा था ISRO का सफ़र। यहाँ उन्होंने अपने सपनों का फ्यूल डाला और SLV-3 प्रोजेक्ट में अपना सब कुछ लगा दिया। 1980 भारत का अपना सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष में लॉन्च हुआ। ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं था, ये एक सपने की पहली उड़ान थी। फिर वो वापस DRDO आए और भारत के मिसाइल प्रोग्राम को एक नई ऊंचाई दी। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, इन मिसाइल्स के पीछे वही इंसान था जिसने खुद को भारत का मिसाइल मैन बना लिया था। 1998 के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण ने दुनिया को बता दिया, भारत अब न्यूक्लियर पावर है। और ये डॉक्टर कलाम की सबसे बड़ी जीत थी। पर उनका मिशन यहीं खत्म नहीं हुआ। 2002 में वो बने भारत के 11वें प्रेसिडेंट। पर लोग उन्हें प्रेसिडेंट नहीं, पीपल्स प्रेसिडेंट कहते थे, क्योंकि उनका दिल हमेशा बच्चों और युवाओं के लिए धड़कता था। प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर पल देश के यूथ को इंस्पायर करने और उनके सपनों को विंग्स देने में लगा दिया। उन्होंने विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020 जैसी किताबें लिखीं। ये किताबें सिर्फ किताबें नहीं थीं, ये हर उस इंसान के लिए एक उड़ान थीं जो सपनों से डरता है। 27 जुलाई 2015 IIM शिलोंग में एक लेक्चर के दौरान कलाम साहब हमेशा के लिए सो गए। पर वो सोए नहीं थे, वो उस मिशन पर थे जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा था, यूथ को इंस्पायर करना। उनकी मौत भी एक मिशन के बीच ही हुई। उनका जीवन एक मिशन था, एक इंस्पिरेशन था, एक टॉर्च बनकर आज भी हर सपने देखने वाले के हाथ में जल रही है। उन्होंने कहा था, सपना वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हो, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। आज भी कलाम की कहानी हर एक सपने देखने वाले के लिए एक आग है। उनका जीवन, उनकी सोच, उनकी मुस्कान हम सभी को हमेशा इंस्पायर करती रहेगी। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में लिखिए डॉक्टर कलाम का कौन सा थॉट आपके सपनों को एक नई उड़ान देता है।